Assalamu alaikum all. This is Hafiz Irfan. Today I am going to teach you about the model paper of class 9 of computer science only MCQs. आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर के बारे में MCQs के हवाले से, जो काफ़ी कुछ MCQs मुश्किल होते हैं, बच्चों से सॉल्व होने में मुश्किलात होती है। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे 50% MCQs जो है आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका पेपर भी अच्छा हो सकता है और तमाम सब्जेक्ट्स जो भी इस साल जो 9th 10 में जो बच्चे देंगे इंशाल्लाह ताला, तो इसमें 50% MCQs का है, तो बहुत अच्छा रोल आपके पेपर में इसको अहमियत है, रोल प्ले होगा इसका मॉडल पेपर का, ख़ास तौर MCQs का। तो इसको आप ज़रूर अच्छी तरह तैयारी कर ले और मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आसान वर्डिंग में आपके लिए मैं समझाऊंगा, तमाम एक लफ्ज़ एक मीनिंग में समझाऊंगा। और मैंने ऑलरेडी सर्किल या स्क्वायर किए हैं, तमाम आंसर्स पर आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। MCQs नंबर 1, द डिवाइस विच इज़ यूज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसमें ये बोलना है वो डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में कम्युनिकेशन के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडम बोलेंगे। इसी तरह के दूसरा हम पढ़ते हैं द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द कंप्यूटर स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेकिंग इट रेडी टू वर्क इज़ रेफर टू एज। इसमें क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर को जांचने, ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने और काम करने के लिए तैयार करने, और जैसे कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर किस तरह से खुले, इस अमल को क्या कहेंगे, बूटिंग कहेंगे। इस तरह तीसरा पढ़ते हैं द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट्स द फार्मूला मोड इन अ सेल आर कोल्ड। सही है। इज इक्वल टू का मतलब ये है कि जब MS एक्सेल वगैरह में जब भी हम काम करते हैं, जैसे 2 नंबर को प्लस करना है, तो अगर मुझे फार्मूला का लगाना हो तो इज इक्वल टू से मैं शुरू करूँगा। इज इक्वल टू सम या प्रोडक्ट आपको करना है, या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, कुछ भी आपको निकालना हो तो इज इक्वल टू पहले लगाना ज़रूरी है। अगर इज इक्वल टू लगाएंगे आपका जो प्रोग्राम रन होगा, वरना अदरवाइज़ जो आपका जो प्रोग्राम है उसको फार्मूला रन नहीं हो सकता। तो इज इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी है तमाम फार्मूलाज में MS एक्सेल में। इसी तरीके से चौथा हम पढ़ते हैं द फंक्शन विच इज़ यूज टू रीअरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड। इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी भी MS एक्सेल की बात कर लेते हैं, जैसे उसमें मुझे डेटा सॉर्ट आउट करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने 30 नाम लिखे हैं और मैंने आगे पीछे अल्फ़ाबेटिकली Z से पहले लिखा, B से लिखा, फिर D से लिखा, और इस तरीके से फिर M से मैंने लिखा। अगर मुझे रीअरेंज करना हो, जैसे या Z से करना हो या A से करना हो, उस अमल को हम क्या बोलेंगे, सॉर्टिंग बोलेंगे, तो हमारा जो डेटा बिल्कुल सॉर्ट हो जाए। इस तरीके से हम अभी पढ़ते हैं नंबर 5, द टाइप ऑफ नेटवर्किंग हेल्प्स टू कवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है, जोग्राफियाई। मिसाल के तौर पर नेटवर्क की किस्म जो बड़े जियोग्राफिकल एरिया का अहाता करने में हेल्प देता हो। सही है। उसको हम क्या बोलेंगे, वैन वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। इसी तरीके से नंबर 6 डिस्कस करते हैं। ये बोले अ पर्सन नंबर 6 दिस इज़ द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट पर सेकेंड। इसमें बोले ये हर सेकंड में मुंतकिल होने वाले सिग्नल की तादाद को क्या कहेंगे, बॉड रेट कहेंगे। इस तरीके से 7 पढ़ते हैं हम अ पर्सन हु गेंस अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर सिस्टम। इसमें ये बोलना है वो शख्स, वो फ़र्द, वो बंदा जो दूसरे सिस्टम में गैर कानूनी रसाई हासिल करें, इसको क्या हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हैकर्स बोलते हैं, हैकर्स। इस तरीके से 8 पढ़ते हैं हम दिस इज़ अ मेथड ऑफ, मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ सके। दिस इज़ द मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये गलत तरीक़ों और वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए ज़ाती मालूमात जमा करने की कोशिश करने के तरीक़े को क्या कहेंगे, फ़िशिंग हम कहेंगे। इसी तरीके से नवे में क्या बोलना है, द वेब पेज विल ट्रांसलेट द कोड इन अ वेब पेज इफ़ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इस। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई भी वेब डेवलपमेंट वेब पेज के लिए काम करेंगे, जैसे कि HTML में काम करें, नोटपैड मैंने ओपन किया, उसमें अपने HTML कोडिंग की, अगर मुझे सेव करना हो तो मैं .html के एक्सटेंशन से सेव करूँगा। अदरवाइज़ हमारे जो .html मैंने वैसे ही सेव कर दी टेक्स्ट फॉर्म में, डॉक फॉर्म में या PDF फॉर्म में, तो हमारे जो HTML की जो हम जब उसको ओपन करेंगे तो वेब पेज पे नहीं खुलेगा, वो डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फॉर्म में खुलेगा। इस तरीके से जो भी हम कोडिंग करें HTML
HTML वगैरह की, तो उसे हमें किस में सेव करना है, HTML में सेव करना है। इससे 10वां है www स्टैंड फॉर क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। इस तरीके से जैसे www.facebook.com, www.youtube.com, इस तरीके से तमाम जितनी भी वेबसाइट्स इस्तेमाल होती है वो www से शुरू होती है। इस तरीके से 11 इट डिफाइंस अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब पेज। अगर हमें वेब पेज में कोई पैराग्राफ ऐड करना हो उसके लिए हम P का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज़ कंपाइलर का इस्तेमाल होता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है जो बिटवीन यूज़र एंड मशीन के दरमियान में जो इस्तेमाल होने वाले जो उसको हमारी जो वर्डिंग को ट्रांसलेट कौन करता है, कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप एंड्रॉयड कोडिंग कर रहे हैं, जावा की कोडिंग कर रहे हैं या C# की कोडिंग कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कंपाइलर इस्तेमाल होता है कि कोई मिस्टेक्स आ गई, कोई मसला हो तो वो बता देते कंपाइलर ये मसला है, वो कंपाइल करके आपको दे देता है। इसी तरीके से 13 पढ़ते हैं, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट के लिए कौन सी मशीन इस्तेमाल होती है, स्कैनर मशीन इस्तेमाल होती है। नंबर 14, द सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल बेसिक टास्क। वो सॉफ्टवेयर जो तमाम बेसिक टास्क को परफॉर्म कर सके उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। इसी तरीके से 15, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या बोलना है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, MS एक्सेस होता है। इसी तरीके से नंबर 16 पढ़ते हैं, रिलेटेड फील्ड्स इन द डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म। इसमें क्या बोलना है, डेटाबेस में मुतल्लिक़ फील्ड को ग्रुप बनाया गया है ताकि हमें क्या मिल सकें, क्या हमें बेनिफिट मिल सके, डेटा रिकॉर्ड हमें मिल सकें, हम उसको एडजस्ट कर सकें। इस तरीके से 17, इट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ह्यूज सेट्स ऑफ डेटा। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये आदाद व शुमार के बड़े सेट को हैंडल करने की सलाहियत कौन रखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नंबर 18, द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कब डेवलप हुआ, 4th जनरेशन में हुआ। इसी तरीके से 19, अ प्रोग्राम दैट कैन इनेबल द यूज़र टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर इस कॉल्ड। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम जो यूज़र को कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के काबिल बनाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटरफेस। इसी तरीके से 20, द बेस्ट कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग अलजेब्रिक इक्वेशन। जो कौन सा बेहतरीन कंप्यूटर है जो अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकें, इसे डिजिटल कहेंगे। इस तरह 21 में क्या बोल रहे हैं, वेयर डज योर कंप्यूटर स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन पावर इज़ ऑफ। इसमें ये बोल रहे हैं जो बिजली बंद होने के बाद आप कंप्यूटर के प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं, वो कहाँ होते हैं, हार्ड डिस्क में होता है वो जो तमाम प्रोग्राम्स होते हैं। रैम में टेम्परेरी तौर पर होता है, लेकिन हमारे जो परमानेंट स्टोरेज कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है। इसलिए 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन तमाम में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ऑरेकल। विंडोज़ भी ऑपरेटिंग है, लिनक्स भी है, डॉस तमाम ऑपरेटिंग, ऑरेकल डेटाबेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इन तमाम में से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है, रेगुलर। इसमें सर्किल किया मैंने। नंबर 14, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में रॉज एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोले हैं, जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसे 25, इट इज़ द फिज़िकल पाथ ओवर विच आ मैसेज ट्रेवल। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये कौन सा फिज़िकल पाथ है जिस पर एक पैगाम दूसरी जगह जा सकें, मैसेज दूसरी जगह ट्रैवल हो सके, जा सकें, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। नंबर 26, हैकिंग फॉर अ कॉज इस कॉल्ड। हैकिंग का दूसरा नाम है, उसकी वजह क्या होती है, उसका क्या बोलते हैं, उसको हम बोले हैं हैक्टिविज़म। इसी तरीके से 27, DT टैग इज डिज़ाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट DD टैग विल एक्सेप्ट मिसाल के तौर पर DT बोलना है, DT जो टैग है वो सिंगल लाइन के लिए इस्तेमाल फिट होता है, फिट सिंगल लाइन के लिए होता है, लेकिन जो DD किसको एक्सेप्ट करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, फुल पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से व्हाट इज़ बूटस्ट्रैपिंग कॉल्ड। बूटस्ट्रैपिंग को क्या बोलते हैं, कॉल्ड बूट बोलेंगे। इसी तरीके से 29 में इट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। जो हिसाब किताब करने वाली पहली मशीन कौन सी थी, अबाकस थी। नंबर 30, द नंबर ऑफ बिट्स यूज इन एन IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस नंबर ऑफ बिट्स कितने होते हैं, 32। इस तरीके से हमारे तमाम MCQs कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको ईज़िली समझ आ चुके होंगे।
आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके अलावा जो तमाम जो कंप्यूटर साइंस के तमाम MCQs वो तमाम अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर तकरीबन 50% MCQs पर डिपेंड है। इस तरीके से आप इसकी जितनी तैयारी अच्छी रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा होने का चांस भी अच्छा है और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।